हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? नहीं तो यहाँ आने का उसका क्या प्रयोजन हो सकता है भला? देख तो सखी, लगते तो बिल्कुल अपने कृष्ण जैसे ही हैं। वैसा ही सांवला रंग, वैसे ही कमल नयन, पीतांबर पहने हुए और कृष्ण जैसे ही कमल की माला गले में है, जैसे स्वयं कृष्ण हो। पर हाय रे सखी, हमारे ऐसे भाग कहाँ कि उनके दर्शन हमें हो। आप कौन हैं? मैं उद्धव हूँ और श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आपके लिए संदेशा लेकर आया हूँ। संदेशा? कृष्ण से? हे गोपियों, हरि का संदेश सुनो। उनका यही संदेश है कि समाधि लगाकर अपने मन में निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। वह अज्ञेय है, अविनाशी और पूर्ण है। वह और कहीं नहीं, सबके मन में बसा है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसी उपाय से तुम्हें विरह की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। अपने कृष्ण के सगुण रूप को छोड़कर उनके ब्रह्म निराकार रूप की आराधना करो। अब ये तो हमें ज्ञात हो गया कि आप उनके पार्षद हैं। उन्हीं का संदेशा लेकर पधारे हैं। कृष्ण ने अपने माता पिता का सुख देखने के लिए ही आपको भेजा है ना? उन्हें तो केवल अपने माता पिता की ही याद आती होगी। अन्यथा अब इस नंद गांव में वो स्मरण ही किसको करेंगे? स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं छोड़ पाते। अन्यथा सभी संबंध तो स्वार्थ के हैं। केवल स्वांग है, स्वांग। हाँ सखी, यही यथार्थ है। जैसे भौरों का पुष्पों से, पुरुषों का स्त्रियों से स्वार्थ का संबंध है। जब प्रजा देखती है कि राजा उनकी रक्षा नहीं कर सकता है तो वो उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने पर कितने शिष्य अपने गुरुओं की सेवा करते हैं और यज्ञ की दक्षिणा मिली नहीं कि ऋषि चलते बनते हैं। जब वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं तो पक्षी वहाँ से उड़ जाता है। चाहे स्त्री के हृदय में कितना ही अनुराग क्यों न हो, अपना काम निकल जाने के बाद पुरुष पलटकर देखता भी नहीं। और फिर श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी, बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, उनको स्मरण कर कर के गोपियाँ उनका गान करने लगी, विलाप करती रही। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा भी भूल गई। रे मधुप, तू निश्चित ही कपटी कृष्ण का सखा है। वो भी काला और तू भी काला, इसलिए तू भी कपटी हुआ ना। तू हमारे पैरों को मत छू। झूठे प्रणाम करके हमें मनाने आया है। कृष्ण की वनमाला का पराग हमारी सौतनों ने जो मसली थी अभी भी तुम्हारे मुख पर है। तू स्वयं भी तो किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू, एकदम कपटी। जैसे तू पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही तेरे स्वामी हमसे एक बार प्रेम करके उड़ गए। हमें तो आश्चर्य होता है कि कैसे लक्ष्मी जी उस छलिए के छलावे में आ गई और निरंतर उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। अवश्य ही वे कृष्ण की उस छैल छबीले की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। हे भंवरे, तुम अपने मधु पीने में व्यस्त रहो और हमें भी अपने स्मरण में मस्त रहने दो। तुम्हारे इस निर्गुण से हमारा क्या लेना देना? हमारा कृष्ण तो साकार है, साक्षात है। हमने तो उनके साथ रात भर रासलीला रचाई है। उनके अधरों का हमने रसपान किया है।
हमने उनकी मधुर बांसुरी से अपनी सुध खोई है। काले भंवर, अरे तुम तो स्वयं पराग में लौटकर बेसुध हो जाते हो कि अपने शरीर की सुध नहीं रहती। लेकिन हम तो तुम्हारे जैसे नहीं है ना कि फूल फूल का रस चखे। हमारे तो एक ही है कान्हा, माखन चोर, चित चोर, सुंदर मुख वाला, यशोदा का दुलारा। हमने तो उसी श्याम सुंदर पर अपना तन मन वार दिया है। आप कहते हैं निर्गुण का ध्यान करो, परंतु उस निर्गुण पर वारने के लिए तन मन किससे उधार लें? अब दूसरा तन हम कहाँ से लाए? अरे भ्रमर, हम भोली भाली ग्वालनों के समूह तुम क्यों यदुवंश शिरोमणि कृष्ण का गुणगान कर रहे हो? हमें मनाने आए हो? पर तुम्हारी यह चालाकी हमारे सम्मुख न चलेगी। कृष्ण से तो हम भली भांति परिचित हैं, उनके गुणगान तू हमसे ना कर। उनका गुणगान करो उन मथुरा की स्त्रियों के समक्ष। वे नहीं जानती कृष्ण को और उनकी लीला को। कृष्ण उन स्त्रियों के लिए नए हैं, उनका परिचय उनसे करवाओ, मथुरा की उन सुंदर धनवान स्त्रियों से। वही तो उनकी स्वामिनी है इन दिनों, उनका हृदय की स्वामिनी है। यहाँ हमारे पास कृष्ण की यादों के अलावा अब रखा ही क्या है? आज तक कृष्ण ने केवल धोखा ही तो दिया है, उस पर हम कैसे विश्वास कर लें? राम बनकर उन्होंने बाली का छल से वध कर दिया। प्रेम करने वाली बेचारी शूर्पणखा के तो नाक कान ही काट दिए। बलि ने पूजा की तो उन्हें पाताल लोक भिजवा दिया। हमें कृष्ण से क्या, अब तो हम किसी भी काली वस्तु से कोई मित्रता ही नहीं करेंगे। हे भ्रमर, तुम सोच रहे हो कि फिर भी हम उस छलने वाले की, हमें इस व्यथा में छोड़कर जाने वाले की चर्चा करना क्यों नहीं छोड़ती? अरे भ्रमर, एक बार किसी को कृष्ण की लगन लग जाती है ना, तो वो चाह कर भी उनको छोड़ नहीं सकता। हे उद्धव, हमें ये तो बताओ कि तुम्हारा यह निर्गुण किस देश का रहने वाला है? उसके माता पिता कौन है? उस निर्गुण का रंग रूप और भेष कैसा है और किस रस में उसकी रुचि है? अरे जिस निर्गुण की तुम बात कर रहे हो वो है कैसा? सुध बुध खोई गोपियां विलाप करती रही, कटाक्ष करती रही, कृष्ण के विरह में जलती रही और फिर भी कृष्ण के गुणगान करती रही। एक छोटे से भ्रमर ने गोपियों के हृदय के उस तार को छेड़ दिया, उस घाव को कुरेद दिया जो कभी भरा ही न था और न कभी भरने वाला था। किंतु उद्धव जी वहां से लौटे तो गोपियों की अनन्य भक्ति में सराबोर होकर। धन्य है वो गोपियां जिन्होंने कृष्ण से इतना प्रेम किया। उद्धव जी का ज्ञान भी इन दीवानी गोपियों के सामने आज नतमस्तक होकर लौट गया था।